आज गृह मंत्री अमित शाह का लखनऊ का दौरा है, तो आज का उनका कार्यक्रम तय था। गृह मंत्री अमित शाह का लखनऊ दौरा, लखनऊ और मिर्जापुर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो आज जहां अमित शाह लखनऊ आएंगे, इसके साथ ही साथ मिर्जापुर आएंगे और उनके तमाम कार्यक्रम आज के ड्रीम प्रोजेक्ट विद कॉरिडोर का भी आज शिलान्यास होगा। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस का भी शिलान्यास करेंगे और 2:40 पर मिर्जापुर के लिए रवाना हो जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। वहां पर मां विंध्यवासिनी धाम में दर्शन पूजन करेंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह का यूपी का दौरा होगा आज। लंबे वक्त बाद अब यूपी की राजनीति में एंटर कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। लखनऊ और मिर्जापुर से इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो अभी तक ये देखा जा रहा था गृह मंत्री अमित शाह काफी लंबे वक्त से दूर थे, लेकिन अब हस्तक्षेप किया है उन्होंने यूपी की राजनीति में और इन तमाम ड्रीम प्रोजेक्ट के सहारे अब जाकर वो चुनावी बिगुल फूकेंगे, क्योंकि बीजेपी में अभी तक बैठकों का दौर तो जारी था, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के बिना बिल्कुल यह समझा जा सकता है कि चुनावी रणनीति कुछ कमी देखी जाती है उसमें। और अब जब लखनऊ के दौरे पर होंगे गृह मंत्री अमित शाह, तो यहीं से भी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि चुनावी बिगुल फूकेंगे और अपने संबोधन के दौरान तमाम क्या क्या बातें कहते हैं ये भी देखना होगा। तो आज उनके तमाम कार्यक्रम तो तय हैं, लेकिन इसके अलावा चुनाव को लेकर क्या कुछ हो चर्चा करते हैं ये भी देखना होगा। और नंदन श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नंदन, आज गृह मंत्री अमित शाह का यूपी का दौरा है, क्या क्या उनके कार्यक्रम हैं, सबसे पहले इस पर बात करते हैं। देखिए अंजलि, उत्तर प्रदेश के चुनाव आज 8 महीने बचे हुए हैं और लगातार जितने बड़े राजनेता हैं उत्तर प्रदेश के दौरे पर लगे हुए। इसी कड़ी में जो गृह मंत्री अमित शाह हैं उत्तर प्रदेश के 2 घंटे के दौरे पे आ रहे हैं, यानी कि 2 जिले के दौरे पे आ रहे हैं, मिर्जापुर और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। आपको बता दें कि 2 घंटे का ये दौरा रहेगा। 2:40 पर लखनऊ प्रस्थान करेंगे, उसके बाद 2:45 पे वापस चले जाएंगे। इस बीच में गृह मंत्री मिर्जापुर जाएंगे और वहां पे तकरीबन 1 घंटे का समय रहेंगे। विंध्याचल के देवरी ग्राम में हेलीकॉप्टर से उतरकर मां विंध्यवासिनी धाम के दर्शन करेंगे, भूमि पूजन करेंगे। उसके बाद से आपको जनसभा को संबोधित करेंगे। अपने जो वहां के पदाधिकारी है भारतीय जनता पार्टी को, उससे बात करेंगे और रणनीति पे उनको फोकस करने के लिए कहेंगे। उसके बाद फिर राजधानी लखनऊ आएंगे और सरोज नगर थाना क्षेत्र में वो राजकीय इंटर कॉलेज का शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे। उसके बाद से यहाँ के आम जनमानस से बात करेंगे और उत्तर प्रदेश की जो भाजपा का हेड ऑफिस है वहां जाएंगे और आम जनमानस उनके जो पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, उनसे बात करेंगे। उसके बाद से 4:45 पर वापस चले जाएंगे। तो ये जो दौरा माना जा रहा है काफी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी के साथ साथ जो मिर्जापुर का दौरा है और महज चुनाव में 8 महीने बचे हुए हैं, सभी रणनीतियां तैयार कर ली गई हैं। जो चार्ट है, जो रूपरेखा है वो तैयार कर लिया गया है, जिस कड़ी में अमित शाह का आना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये दर्शा रहा है कि भाजपा कोई चूक नहीं चाहती है और जो भी केंद्र से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार तक 2022 का चुनाव जीतने का हर अथक प्रयास करने में लगी हुई है। इसके अलावा जैसे उनके तमाम आज के कार्यक्रम भी और उम्मीदें क्या जताई जा रही है, क्या आज बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ भी वो बैठक कर सकते हैं, क्या कोई मंथन हो सकता है आज? देखिए, बैठक का तो सुनिश्चित नहीं किया गया, लेकिन जरूर आके वो पदाधिकारियों के साथ बातें करेंगे और जो रूपरेखा तैयार की गई है उसको और मजबूत बनाने की मंथन करेंगे और उनको प्लान के लिए निर्देशित करेंगे। इस कड़ी में जैसे कि मिर्जापुर में बताया, मिर्जापुर के जो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी हैं, जिलाध्यक्ष वगैरह, उनको बताएंगे कि आप इस तरीके से कार्यशैली रखें। उसके बाद जो भाजपा कार्यालय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है, वहां बैठकर कुछ जो बड़े पदाधिकारी हैं, संगठन के मंत्री, उनको सुनिश्चित करेंगे कि आप इस तरीके से कार्यशैली रखें कि 2022 के चुनाव में कोई भी चूक ना हो और 2022 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीते। इसके अलावा नंदन, क्या काशी क्षेत्र भी जा सकते हैं, क्योंकि ये भी कयास लगाया जा रहा है कि लखनऊ और मिर्जापुर के दौरे के अलावा उनका वाराणसी जाने का भी तैयारी देखी जा रही है। देखिए अंजलि, अभी तक इसकी वाराणसी को कोई सुनिश्चित नहीं किया गया है दौरा, चूंकि आपको बताया मैंने कि 2 घंटे का ये दौरा है। 2:40 पर वो लखनऊ प्रस्थान करेंगे, हेलीकॉप्टर से आएंगे। उसके बाद 4:45 पर लखनऊ से उनकी वापसी हो जाएगी। तो ये जो 2 घंटे का दौरा है, मिर्जापुर और लखनऊ का अभी तक सुनिश्चित किया गया है। वाराणसी का अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो ये दौरा इसलिए महत्वपूर्ण है कि चुनावी रणनीति और रूपरेखा को लेकर
जिस तरीके से दौरे बड़े नेता कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, तो साफ देखा जा सकता है कि केंद्रीय मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सरकार का जो हस्तक्षेप हर जगह है, और वो उससे साफ नजर आ रहा है कि चुनाव कितना महत्वपूर्ण है और चुनाव जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण हो गया है। अब देखिए, जब गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ आएंगे तो सबसे ज्यादा जोर रहेगा उन दलों का, क्योंकि तमाम दल अपनी अपनी मांग के साथ आगे आ रहे थे। चाहे वो हम अनुप्रिया पटेल की बात कर ले, वो अपने पति आशीष पटेल को आगे रखना चाहती हैं, और संजय निषाद की बात कर ले तो क्या अपनी मांगे भी रख सकते हैं उनके इस लखनऊ प्रवास के दौरान? देखिए, मांगे तो तमाम पहले से ही रखते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं मंत्री पद के लिए वो जो दावादारी ठोक रहे थे कि एक मंत्री पद उनको मिल जाए उत्तर प्रदेश सरकार में, वो उनकी जो मंशा थी वो लगातार यही थी। और दो तीन चीजें जो थी, उनकी मांगे थी, उसको लेकर भी चर्चाएं लगातार हो रही है। चाहे वो केंद्र की दिल्ली में बात कर ले, वहां भी बैठकें हुई हैं अनुप्रिया पटेल की, या संजय निषाद की मुख्यमंत्री के साथ भी बैठकें हुई है, संगठन के साथ भी बैठकें हुई है। तो ये बैठकें तो चल रही है, अपनी मांगों को लेकर चल, लेकिन अभी जो दौरा है, साफ तौर पे जो आधिकारिक जो दौरा किया जा रहा है वो मिर्जापुर और लखनऊ का है, और इसमें जो उद्घाटन और शिलान्यास और लोकार्पण समारोह है वो इसमें होने हैं। देखिए, बिल्कुल नंदन, जैसा कि काफी लंबे समय से हम देख पा रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह, जो कि बीजेपी के लिए एक चाणक्य माने जाते हैं और पूरी रणनीति वही तैयार करते हैं, और यह भी माना जाता है कि उन्हीं के बल पर अभी तक बीजेपी ने तमाम राज्यों में अपनी पैठ बनाई है। लेकिन अब जब काफी लंबे समय बाद सक्रिय हुए हैं तो क्या समझा जाए, क्योंकि बहुत ही लंबे समय से वो सक्रिय नहीं थे। देखिए अंजलि, अगर बात करें चाणक्य की, तो वो बीजेपी के लिए नहीं, वो राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं। और चूंकि उनकी जो कार्यशैली रहती है, जो उनका चार्ट तैयार करना होता है, रूपरेखा तैयार करना होता है, काफी प्रभावशाली रहता है। चाहे हम बात करें बंगाल चुनाव में, जब भी बड़े बड़े राज्यों में चुनाव होते हैं तो अमित शाह सक्रिय होकर भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार करते हैं। अभी कुछ दिन पहले जब बंगाल चुनाव चल रहा था तो वहां पे पश्चिम बंगाल जाकर इन्होंने प्रचार प्रसार किया था, रोड शो किए थे, लेकिन हालांकि वहां पे कुछ ज्यादा प्रभावशाली नहीं रहा, क्योंकि ममता बनर्जी ने चुनाव जीत लिया। उसके बाद से उत्तर प्रदेश का चुनाव है, और इस चुनाव में भी सक्रिय होना लाजमी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार कहीं से भी कोई चीज नहीं चाहती है। इस कड़ी में जो उनके पार्टी के जो मुख्य राजनेता है, जो मुख्य बिंदु है, कहीं ना कहीं जो उनके जो प्लानिंग है, उस कड़ी पे कि कौन कौन से मुद्दे होने चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार के लेकर, और उत्तर प्रदेश सरकार किन किन बिंदुओं पर अपने प्रचार प्रसार करे। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की साफ रणनीति देखी जा सकती है कि वो हिंदुत्व पर ज्यादा फोकस करते हैं, और उनका जो चेहरा होता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, वो हिंदुत्व वाला चेहरा है। और अगर अमित शाह की बात करें तो वो प्लान करने में सबसे माहिर है, उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर या फिर भारतीय जनता पार्टी को लेकर। इसकी वजह से उनको चाणक्य माना जाता है, क्योंकि वो जो भी रणनीति तैयार करते हैं वो काफी प्रभावशाली रहता है। लेकिन देखना दिलचस्प ये होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार का और 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश में अमित शाह किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए रोड शो करेंगे, कौन कौन से प्रचार कैसे करेंगे, कि उनका प्रचार प्रसार और जो उनका रोड शो रहेगा उत्तर प्रदेश में वो कितना प्रभावशाली रहेगा, और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से विजय हासिल करेगी इस चुनाव में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नंदन तमाम जानकारी के लिए।